Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It's been a joy to study the Word with you. बहुत आनंदित की बात है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूँ। We're studying through the Gospel according to Mark. और हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। We are in chapter 11 right now. और अभी हम 11वां अध्याय में हैं। We've been seeing that Mark is writing about all that Jesus did and preached. और हम देख रहे हैं कि कैसे मरकुस ने जो कुछ भी यीशु मसीह ने सिखाया उसके बारे में उन्होंने लिखा। I've been studying through this book for quite some time and I'm so blessed by the way Mark has exhibited things to us. और मैं मरकुस का पुस्तक का अध्ययन बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ और मैंने देखा कि कैसे मरकुस हर एक वचन को यहाँ पे उन्होंने लिखाया है और दर्शाया है। We get to know Jesus very closely. और हम यीशु मसीह को बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। We can see the characters and the experiences and the conversations that Jesus had with people vividly exhibited here. और हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग स्वभाव के लोग जो है वो यहाँ पे इस बाइबल में उनके बारे में लिखा गया है और कैसे यीशु मसीह ने उनके साथ सामना किया। Interesting, isn't it? बहुत ही दिलचस्प बात है। The beauty about studying the word in detail is that we can get to know the experience of those people who actually had a first-hand experience with Jesus. और हम जितना ज़्यादा डिटेल में जाते हैं हमको समझ में आता है कि जो लोगों ने इसका अनुभव किया, जो जैसे कि मरकुस ने ये सब कुछ देखा, उसने अनुभव किया और उसने यहाँ पे उसके बारे में लिखा है। So we get to enjoy when we get deeper in the Word of God. और हम इसको देखकर, हम परमेश्वर का वचन को पढ़कर और ज़्यादा हम इसमें नज़दीक में जा सकते हैं। That's the beauty about studying the Word. और यही एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हम जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। So join me to study through the Gospel according to Mark. तो आप अभी मेरे साथ जुड़ जाए, हम मरकुस का अध्याय करेंगे। We are in chapter 11. और हम मरकुस का अध्याय 11 में हैं। And we are going to read verse 19 and 20. और अभी हम 19वां और 20वां वचन पढ़ेंगे। और प्रतिदिन सांझ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता था। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। Beautiful, isn't it? Now we can see that Jesus is really teaching his disciples a lesson by him leading things. और बहुत ही खूबसूरत है कि कैसे यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे इसको लेकर कैसे यीशु मसीह उनको सिखाते हैं। We saw Jesus getting upset in the previous time we studied the word. पिछले बार हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह को गुस्सा आया। He was upset that people who came to worship God were turned into customers for profit. और हमने पिछले बार देखा कि जब यीशु मसीह को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे लोग मंदिर में आके वहाँ पे व्यापार कर रहे थे। Those who came with the fear of God, the desire to worship God, are now disappointed, discouraged because of the money transactions. और जो लोग वहाँ भय से वहाँ पे परमेश्वर का आराधना करने आए थे वो लोग बहुत नाराज हुए थे क्योंकि वहाँ पे जो कुछ हो रहा था वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। Jesus saw that. और यीशु मसीह ने ये देखा। And he saw the religious leaders who are supposed to lead people to God are using the crowd to make profit. और जो धार्मिक लोग हैं, जो अगुवाई लोग थे, जिनका काम होता है कि लोगों को परमेश्वर के पास ले जाना होता है, वही लोग जो है वहाँ पे गलत काम कर रहे थे, वहाँ पे व्यापार कर रहे थे। So Jesus got upset. इसलिए यीशु मसीह को गुस्सा आया। He left. और वो वहाँ से चले गए। Imagine with me Jesus standing there in the temple and nobody's worshiping him, nobody's praising him, nobody's paying attention to him, and he walks away. आप मेरे साथ सोचे कि वहाँ पे यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है वहाँ पे मंदिर में आए, लेकिन किसी ने भी उनका आराधना नहीं किया, किसी ने भी उनको वहाँ पे प्रार्थना नहीं किया और यीशु मसीह ने ये देखा और वो वहाँ से चले गए। It's a warning for us even as believers. और ये हमारे लिए एक चेतावनी है एक विश्वासी होने के नाते। Because oftentimes we get carried away with traditions and activities in the church and we get lost in those things and forget about the true relationship with Jesus. हम कभी-कभी रीति रिवाज में इतने ज़्यादा हम उसमें लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का आराधना कैसे करना है। Jesus is going to come soon. यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। We don't want to miss it. और इसे हमें खोना नहीं है। We should be ready for his coming, right? इसीलिए हमें तैयार होना है जब वो आएंगे ताकि हम उनके साथ जा सकें।
We have to learn from this lesson that when Jesus comes, we should be ready to meet him and go with him. और हमें यही सीखना है इस अध्याय से कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हमें तैयार होना है ताकि हम उनके साथ जा सकें. We saw also that Jesus went to a fig tree and looking for fruit, and there was no fruit, and he cursed it. और हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह को जब भूख लगा तो वो एक अंजीर के पेड़ की तरफ गए. वहाँ पे उन्होंने सोचा कि फल होगा, लेकिन वहाँ पे फल नहीं था, इसलिए उन्होंने उस पेड़ को श्राप दिया. Jesus looked for a fruit when he was hungry in a fig tree that looked like it has fruits. और यीशु मसीह को लगा कि उस पेड़ में फल होगा, लेकिन क्योंकि उनको भूख लग रहा था, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी फल नहीं मिला. And he was disappointed. और वो नाराज हुए. We could understand the religious leaders of that time looked like they were fruitful leaders following God. और ऐसा है कि उस समय जो अगुवाई थे वो दिखने में ऐसा लग रहे थे कि वो बहुत फलदायक है, बाहर से फलदायक लग रहे थे, लेकिन वो असल में फलदायक नहीं थे. That's the problem. और वो एक बहुत बड़ा परेशानी है. So now as we study forward in verse 20, we can see as they were walking, they saw the fig tree and it's withered from the root. The next day. और हम 20वां वचन में देखेंगे कि उसके बाद उसके अगले दिन में हम देखते हैं कि वो पेड़ को जिसने यीशु मसीह ने श्राप दिया था, वो पेड़ सूख गया था. From the root. पूरे जड़ से सूख गया था. It dried off. पूरा सूख गया था. This whole scripture portion, the last 10-15 verses, we should pay attention and understand how to live a life faithful to God and bear fruit. और ये 10 वचन जो हम पढ़ेंगे, जो पढ़े हैं हमने, उससे हमको समझ में आएगा कि हमें कैसे फलदायक बनना है. How to live a life avoiding God's curse. और कैसे हमें अपने जीवन को जीना है ताकि हमें परमेश्वर से श्राप ना मिले. How to not provoke God to anger. और हमें कैसे परमेश्वर को गुस्सा नहीं दिलाना है. But could be sometimes people would say how to show your power, that if somebody does not approve you, you can destroy them. ये ऐसा नहीं है कि हाँ कि हम अपने यहाँ पे सामर्थ को दिखा रहे हैं कि हाँ कि कोई हमसे कोई बात को नहीं मान रहा है तो हम उन्हें श्राप दे सकते हैं. Many times Christians get upset and say, do you know who I am? बहुत बार ख्रिस्ती लोग जो है नाराज होते हैं, उनको गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ. Or sometimes we get hurt by somebody and we say, you know what, God will teach you a lesson. और कभी कभी हम किसी के व्यवहार से निराश हो जाते हैं और हम उनको बोलते हैं, पता है क्या, परमेश्वर तुझे सबक सिखाएगा. Oh, God will teach him a lesson. I know, I've been through so much. हाँ, परमेश्वर जरूर तुझे सबक सिखाएगा क्योंकि मेरे साथ जो तूने किया वो सही नहीं किया. But that's not God's heart. लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है. Please understand. ये आप समझने की कोशिश करें. We need to learn to follow Christ. हमें परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें सीखना है. As we study further, और जैसे ही हम आगे इसका अध्ययन करेंगे we'll understand. वो हमें समझ आएगा. Verse 21. 21वां वचन. पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है. Peter calls and says, oh Lord, what is this? How did this happen? और यहाँ पे पतरस ने यीशु मसीह को हे रबी करके पुकारा. It's like in spiritual form, the religious leaders didn't bear fruit and they were faithless and God is disappointed. ये ऐसा है कि आत्मिक रूप से जो धार्मिक अगुवाई थे वो फलदायक नहीं थे और यीशु मसीह उनसे नाराज हुए. Religion without faith is dead. और विश्वास के बगैर जो धर्म है वो मरा हुआ है. Work without faith is dead. और जो काम है बिना विश्वास का मरा हुआ है. Understand that. ये आप समझने की कोशिश करें. There are so many out there who say we know who God is and they exhibit their religious lifestyle as if they are very close to God and as if they are holy. और बहुत से धर्मों में बहुत ही धार्मिक लोग ऐसा मानते हैं कि देखो हम कितने परमेश्वर के इतने करीब है और हम कितने पवित्र हैं. A lot of people get attracted to that. और बहुत से लोग जो है इसमें उलझ जाते हैं. But there is no fruit in it. लेकिन उसमें कोई फल नहीं होता. It's faithless. उसमें कोई विश्वास ही नहीं है. And that's not right. और वो सही नहीं है. The failure of fruitfulness of the religious leaders disappointed God. और जो अगुवाई थे जो फलदायक नहीं थे इसके कारण परमेश्वर को नाराजगी हुई. That looks like a fig tree that is dried and dead.
और ऐसा लग रहा था जैसे अंजीर का पेड़ सूख गया और मर गया। That's the state of the heart and the spiritual life of those religious leaders. और वही उनका दिल था, जो धार्मिक लोग थे, जो धार्मिक अगुवाई थे, उनका दिल ऐसा ही अंजीर के पेड़ की तरह था। And even the temple looked like there's so many people out there, but then truth is there's no God present, no worship. It was all dead works. और उस मंदिर में भी हमने देखा कि इतने सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर नहीं था। और ऐसा था कि वहाँ पे लोग होते हुए भी वो मरे हुए थे। Verse 22. यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। You see, now Peter is asking, what is this, Lord? You said that, this fig tree is now dead. और यहाँ पे अभी पतरस बोल रहे हैं कि देखा परमेश्वर, ये जो अंजीर का पेड़ है वो मर गया। And God, Jesus, says, have faith in God. और यीशु मसीह ने ये कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। You see, Jesus is explaining to his disciples that, hey, these things happened, but remember, these things happened for you to understand you have faith in God. और ये यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि ये सब कुछ चीज़ हुआ है, लेकिन ये समझने की कोशिश करो कि तुम्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। Why did Jesus say have faith in God in this place? यहाँ पे यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो? See, it is the will of God that God's people come together and stand before God and worship Him. क्योंकि परमेश्वर का ये इच्छा है कि परमेश्वर के लोग सामने खड़े हुए और परमेश्वर का आराधना करें। People know God. और लोग परमेश्वर को जाने। When Jesus said have faith in God, it also means that people should trust God and you should trust God. और जब यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पे विश्वास रखो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। See, trusting God is an obligation of every creature. और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना ये सबका कर्तव्य है। जो भी सृष्टि का निर्माण जिसका भी हुआ है, उन्हें सबको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। See, having faith in God is an invitation from God saying, hey, trust me and I will take care of you. और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना इसका मतलब ये है कि तुम्हें विश्वास होना चाहिए, और परमेश्वर तुम्हें कह रहे हैं कि मुझ पे विश्वास करो क्योंकि मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। Let's study further and I want to explain a few things to you. हम इसका आगे अध्ययन करेंगे और इसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरना प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। You see, Jesus is saying if anybody would say to this mountain, lift it up and be thrown into the sea, it will, without a doubt in his heart, it will happen. और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई भी इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और वो मन में संदेह ना करे, तो वो वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा। But the problem here is many times people take this verse out of this context and apply it in different ways. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये वचन को लेकर इसको गलत तरीके से अपनाते हैं। See, in India, there are a lot of people who teach ideas like there's only one life, you can have everything you want, and if you have positive confession, it will just come to existence. और भारत देश में ऐसा है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो भी तुम्हारे पास ये जीवन है, उस जीवन को तो पूरी तरीके से जी, और तुम सकारात्मक रूप से तुम जो भी बोलोगे वो सब कुछ तुम्हारे जीवन में होगा। And many Christians also think that is possible because of this verse, that they could positively confess some things and they can just claim it and it will become theirs. और बहुत से क्रिस्ती लोग भी ये वचन को लेकर ये मानते हैं कि वो जो कुछ भी मांगेंगे, जो कुछ भी वो बोलेंगे, वो सब कुछ हो जाएगा। That's not what this Bible is teaching. That's not what Jesus is teaching his disciples here. और यहाँ पे यीशु मसीह ये वचन को लेकर वो नहीं बता रहे हैं। He says, I tell you the truth. वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ If someone says to this mountain, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे be lifted up and thrown into the sea, कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, and does not have doubt in his heart, और अपने मन में संदेह ना करे, but believes that what he says will happen, it will be done for him. वरना प्रतीति करे कि जो कहता हूँ हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। This is an action by God for those who act by faith.
और ये परमेश्वर का कार्य है उन लोगों के लिए जो कोई भी विश्वास में चलते हैं। We just studied in verse 22 that Jesus says, have faith in God. जैसे कि 22वां वचन में हमने पढ़ा जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रख। Without faith, this is not going to happen. That's what Jesus says. और यीशु मसीह ने कहा कि बिना विश्वास के ये नहीं होने वाला है। A lot of people think they have enough faith that they can claim it and it's going to become theirs. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनके पास जो थोड़ा सा भी जो विश्वास है वो विश्वास में अगर उन्होंने कुछ पूछा तो वो उनका हो जाएगा। No, that's not what Jesus teaches here. नहीं, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं सिखाया। Have faith in God. यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो Work based on that faith. और विश्वास पे काम, And then God is going to approve that and do it according to His will. और उसके बाद परमेश्वर उसको देखेंगे और वो अपने इच्छा के अनुसार वो करेंगे। The idea here is pure faith in acting according to the will of God. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पूरा विश्वास करना और जो भी तुम काम करो वो विश्वास में और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करो। It's not name it and claim it. ये ऐसा नहीं है कि जो भी मांगा और वो हमारा हो गया। We have to understand that we are creation under the authority of God. और हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के अधिकार में बनाए हुए सृष्टि है। We don't have the authority to say things and things to come to existence. हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हमने जो कुछ भी बोला और वो वहाँ पे उसका वो प्रकट होगा या उसका निर्माण होगा। A lot of people teach, and sit in one position, just focus and be still, and you can have all the power and experience. बहुत से लोग ऐसा भी सिखाते हैं कि बस तुम एक जगह पे बैठो और ध्यान केंद्र बनाए रखो और तुम सामर्थ्यशाली रूप से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। You just have to focus in your mind, and because of the power of your mind, those things will come to existence. और बस तुम्हें ध्यान करना है, ध्यान केंद्र बनाए रखना है और जो कुछ भी तुम पूछोगे वो वहां पे उसका निर्माण हो जाएगा, वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा। Positive thinking, positive confession, speak positively, it will come to existence, is what they teach, and that's not the truth. और वो सिखाते हैं कि सकारात्मक रूप से तुम सोच बनाए रखो, जो सकारात्मक रूप से जो भी तुम पूछोगे वो वहां पे उसका निर्माण होगा और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। Please understand, Jesus in verse 24 connects all this, says, for this reason I tell you. और यहाँ पे 24वां वचन में इसलिए यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। When you pray, जब तुम प्रार्थना करोगे, have faith, विश्वास करो, do according to the will of God, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सब कुछ करो, and pray and ask. और प्रार्थना करो और मांगो। Jesus didn't say just go ahead and do it. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा बस आगे जाओ और करो। Jesus didn't say just go ahead and say anything to anything and it's going to happen to you. यीशु मसीह ने ऐसा भी नहीं कहा बस आगे जाओ और तुम जो कुछ भी मांगोगे, तुम जो कुछ भी करोगे तुमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा। Understand the context. आप यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है उसे सही तरीके से समझने की कोशिश A करें। lot of people have misunderstood and taken this out of context and they just go and lay their hands on a Mercedes Benz and say this car belongs to me in the name of Jesus. बहुत से लोग इस वचन को लेकर इसको गलत तरीके से अपनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये वचन को लेकर अगर मैंने किसी कार के ऊपर हाथ रख के मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे मर्सिडीज बेंज मुझे दे दे, ऐसा अगर हमने प्रार्थना किया और वो हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। But there are some people who really want to step in faith and act based on what Jesus says. और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो विश्वास में जाके ये जो यहाँ पे जो वचन में जो दिया है वो विश्वास में वो लोग प्रार्थना भी करते हैं। I have done that. मैंने भी किया है। I have taken my pen once upon a time like this and I said, let the lid of this pen fly off. मैंने एक ज़माने में ऐसा भी प्रार्थना किया कि ये जो पेन है मेरे हाथ में जो है उसका जो ढक्कन है पेन का वो बस वहाँ से उड़ जाए, ऐसा मैंने प्रार्थना किया। The truth is, it's not about that. लेकिन सच्चाई की बात ये है कि इसके बारे में नहीं है। It's not about how much faith I have in things I can do.
ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास कितना विश्वास है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। It's not the power of my faith that comes to make things come to existence. ये ऐसा नहीं है कि मेरे विश्वास में कितना सामर्थ्य है उसके द्वारा कोई चीज का निर्माण होगा। It's about how much faith I have that God can do things. ये ऐसा है कि मेरे पास कितना विश्वास है कि परमेश्वर ये करेंगे। How much am I depending upon God and I trust Him and I will ask Him. और कितना मैं यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर मैं निर्भर होऊंगा और उनके ऊपर निर्भर होकर मैं उनसे पूछूंगा। Because it will be done for me. ताकि वो मेरे लिए वो कर सके। Because He can do it. क्योंकि वो कर सकते हैं। I cannot do it. मैं कुछ भी नहीं कर सकता। If I would say I can do it because of my faith, it is going to happen, then I am acting like God. अगर मैं ये कहूँगा कि हाँ मेरे पे इतना विश्वास है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहा Do हूँ। you understand the problem here? क्या आपको यहाँ पे इसका परेशानी समझ में आ रहा है? Jesus is teaching, have faith in God, यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, so you can do great things, क्योंकि वो महान कार्य करेंगे and you can trust Him and pray and ask Him, and He will do it for you. और तुम उनके ऊपर विश्वास करो, भरोसा करो और जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेंगे। But people have taken that लेकिन लोगों ने उस चीज को लिया and they said, और कहा you confess positively, कि तुम सकारात्मक रूप से पूछो, you can think positively, सकारात्मक रूप से सोचो, keep meditating बस ध्यान लगाए रहो and focus on that one thing, और उस चीज के ऊपर तुम्हारा ध्यान केंद्र हो you can have everything. और तुम्हारे पास सब कुछ होगा। That is the new age meditation idea of teaching. और वही अभी नए युग का जो ध्यान का सिखावट है। It's not from the Bible. ये बाइबल से नहीं है। People take this out of context and have made experiences and present it as if it's God's will for you to act like that, and they have taught so many people, and there is many ministries that are standing upon those teachings. और लोगों ने यही वचन को लेकर इसको सकारात्मक रूप से इसको सिखाया है कि उन्होंने कहा है कि सकारात्मक रूप से तुम सोचो और उसका निर्माण होगा, और यही आजकल सब जगह पे सिखाया जा रहा है। It's dangerous. ये सही नहीं है, ये खतरनाक है। That's not according to the will of God, it's according to the will of a man. ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है, ये एक मनुष्य के इच्छा के अनुसार है। You want it, you can claim it, you can have it. तुम्हें चाहिए तो तुम उससे मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। You don't have it because you don't speak it. तुम्हारे पास वो नहीं है क्योंकि तुम उसके बारे में नहीं पूछ रहे हो। Oh, don't say such words because those words are faithless words. They are not positive confession. हो तुम ऐसा बात मत करो, क्योंकि तुम ऐसा बात करते हो तो तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, इसमें ये सकारात्मक सोच नहीं है। Be careful of those ideas. They are not from the Bible. ये सब के बारे में आप ध्यान दें, क्योंकि ये सब कुछ बाइबल से नहीं है। And there are many who says you have only one life. और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जीवन है, Live the way you want to live. जैसे तुम्हें जीना है वैसे तुम जियो। Do you know those guys teach in meditation centers? आपको मालूम है कि ये लोग जो ध्यान के जो सेंटर्स है वहाँ पे यही सिखाते हैं, And they say you are God. और वो कहते हैं कि तुम परमेश्वर हो, That's the idea they teach. और वही सोच लेकर वो सिखा रहे हैं। And many Christians have taken it and then have followed it. बहुत से क्रिस्ती लोगों ने इसको लिया है और इसके पीछे भी वो चल रहे हैं, But that's wrong. लेकिन वो गलत है। A child of God is supposed to live in reality. परमेश्वर के बच्चे को, परमेश्वर के संतान को सच्चाई में जीना है, In truth. सच्चाई में जीना है, In reality. जो सच्चा है उसमें जीना है। Have faith in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, This is Jesus' teaching. और यही यीशु मसीह का सिखावट है। Pray to Him. उनसे प्रार्थना करो, Have faith that God can do it. ये विश्वास रखो कि परमेश्वर ये कर सकते हैं, It is possible by God. परमेश्वर से ही ये मुमकिन है। And also understand that you are at the receiving end. और ये भी आपको समझने की कोशिश करना है कि तुम हमेशा ग्रहण करने की जगह पर हो। Yes, Jesus teaches one life. हाँ, यीशु मसीह ने सिखाया है कि एक ही जीवन है, But live the way God wants you to live. लेकिन तुम ऐसा जियो जैसा परमेश्वर चाहते हैं जीने के लिए, The way God will approve. ताकि परमेश्वर को वो सही लगे, So that you fulfill God's purposes. ताकि तुम परमेश्वर का सारे उद्देश्य को पूरा कर सको। Understand that. ये समझने की कोशिश करें। Let your heart be longing for God and His will. और हमेशा तुम्हारा दिल परमेश्वर के पीछे होना चाहिए, और वो क्या चाहते हैं तुमसे उसी के पीछे तुम्हें होना चाहिए। Pray with that heart उस दिल से तुम प्रार्थना करो and ask God to do things for you.
कि परमेश्वर वो तुम्हारे लिए करें, And God will do it और परमेश्वर ज़रूर करेंगे if it is His will. अगर वो परमेश्वर का इच्छा है तो। All right? ठीक है, I want you to invite you to take a decision today. मैं आपको न्योता देना चाहूँगा कि आप आज निर्णय लें। Without faith in Christ, there is no life. यीशु मसीह के बगैर कोई जीवन नहीं है, You cannot have eternal life without having faith in Jesus Christ. और यीशु मसीह में अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम्हें अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता। Believe in Jesus. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, Have faith in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, Give your life to Him. और आपका जीवन को आप उनके हाथ में सौंपें Repent and follow Him. और उनके पीछे चले। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।